हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने और देखते हैं कि इस वीडियो पे कैसा आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल पाता है। आज का टॉपिक ये है कि आजकल हम लोग किसी भी चीजों को छूते हैं या किसी से हाथ मिलाते हैं या किसी चीज को टच करते हैं तो उससे एक करंट का झटका लगता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? बीते दिनों में मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था कि मैं मोबाइल उठाने के लिए जा रहा था डेस्क से, तो झटका लगा। गेट ओपन कर रहा था तो हाथ में करंट सा लगा। किसी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूं तो फिर उसमें भी झटका लगता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इतने झटके लगने के बाद एक बार पूछ ही लिया जाता है कि भाई आजकल क्या बात है जो तुम करंट मार रहे हो? इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता होगा, तो उसी की जानकारी को लेकर के आज मैं आया हूं आप लोगों के बीच। तो चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। ये जो करंट लगने वाला सवाल है ना, उसके पीछे बस एक ही जवाब है, स्टैटिक चार्ज। आखिर ये स्टैटिक चार्ज होता क्या है? क्योंकि आज का जो हमारा ये वीडियो है थोड़ा साइंस विज्ञान से रिलेटेड वीडियो है, तो आई होप जितने भी लोगों को विज्ञान में इंटरेस्ट होगा उनको ये वीडियो ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर ये स्टैटिक चार्ज होता क्या है। तो स्टैटिक चार्ज या इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऐसा क्या है कि जब हम लोग बचपन में थे तो एक गुब्बारा लिया करते थे, उसमें एक मैजिक हम लोग कर रहे थे। मैजिक क्या होता था कि उस गुब्बारे को अपने सर पे स्क्रब मतलब रगड़ते थे, उसको रब करते थे और उसके बाद उसको दीवार में चिपकाते थे और वो चिपक जाता था। तो उसको हम लोग मैजिक के रूप में देख करके हम लोग खुश होते थे, हमारे बचपन के फ्रेंड्स लोग देख करके खुश होते थे। लोग शॉक होते थे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो इसके पीछे स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक एनर्जी ही काम आती है और इसी की वजह से गुब्बारा दीवार में चिपक जाता था। या फिर हम लोग जो कंघी जिसे हेयर बनाते हैं, कंघी को हेयर में लगा के उस पर कोई किसी पेपर को डालते थे तो पेपर उस पर चिपक जाता था। तो स्टैटिक चार्ज के कारण ही पेपर उस पर चिपक जाता था। तो आइए जानते हैं कि आखिर स्टैटिक चार्ज होता क्या है। एग्जैक्ट में विज्ञानी रूप में उसे कैसे हम लोग जानेंगे। यहाँ चार्ज से मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से है, तब पैदा होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफॉर्म होता है या किसी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर आते जाते ऐसे फ्रिक्शन या कांटेक्ट से होता है। अगर हम एटम की संरचना को देखेंगे तो समझना काफी आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होता है? दरअसल नेगेटिव चार्ज एटम के आउटर ऑर्बिट के करीब घूमता है। ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त एनर्जी मिल जाती है तो वो एटम से चले जाते हैं और दूसरी बॉडी यानी किसी वस्तु में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एटम के न्यूक्लियस में मजबूती से बंधे होते हैं, इसीलिए आसानी से इधर उधर नहीं जा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से चले जाते हैं वो न्यूट्रल नहीं रह जाता है, क्योंकि अब उसमें निगेटिव चार्ज की तुलना में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होती है। सूखे मौसम में एटम के साथ अटैच होने से इलेक्ट्रॉन में काफी एनर्जी मिलती है और वो किसी चीज की सतह के ऊपर इकट्ठा हो जाती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रगड़ने या किसी के संपर्क में आते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये ट्रांसफॉर्म होता है और उसी ट्रांसफॉर्म की वजह से हम उस झटके को महसूस करते हैं और हमें लगता है कि ये करंट लगता है। और वैसे भी आजकल हम लोग इस चीजों को ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं। स्टैटिक चार्ज मेनली 3 रीजन का होता है। पहला, फ्रिक्शन की वजह से, किसी चीजों के घर्षण की वजह से स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है। दूसरा, कांटेक्ट, किसी दूसरे चीज, कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आने से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है जिसे स्टैटिक चार्ज कहते हैं। तीसरा, इंडक्शन की वजह से स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है। मेनली ये 3 प्रकार का होता है। स्टैटिक चार्ज की आशंका मेनली गर्म मौसम में किया जाता है। गर्म मौसम मतलब कि अगर गर्मी की मौसम है तो इस चीजों को हम लोग ज्यादा महसूस कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग ज्यादा पानी पी सकते हैं ताकि हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। हम अपने बॉडी पे ज्यादा बॉडी लोशन का यूज करेंगे ताकि हमारा बॉडी ड्राई रह सके, ज्यादा गर्म हमारा बॉडी ना हो, जिसकी वजह से वो स्टैटिक चार्ज का झटका हम लोग महसूस ना कर पाए। तो मेन हमारा झटका लगने का रीजन जो है हमारे बॉडी में वो है स्टैटिक
चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करिए। जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स एंड जितने भी साइंस के भाई लोग देख रहे होंगे, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नए वाले वीडियो के साथ, नए वाले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम।